संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और नया वर्ष है और 2025 में सभी लोग प्रवेश कर गए हैं। हमारे साथ इस समय जो है कारोबारी हैं प्रयागराज के और लोकप्रिय जो है समाज सेवी भी हैं। जब भी कोरोना हो, बाढ़ के हालात हों, सभी लोगों के लिए, गरीबों असहायों की सबकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। विदुप अग्रहरी जी जो एक कारोबारी भी हैं और महाकुंभ की जो तैयारियां हैं उसमें कारोबार को बढ़ावा भी मिल रहा है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कारोबार को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। जी बहुत बहुत बधाई आपको नव वर्ष की। आपको भी, आपके पूरे परिवार को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे समाज को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। और प्रयागराज में यह हम लोगों का सौभाग्य है कि इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होता है कुंभ का, जी जो कि नहीं आता। तो ये हर साल है, ये माघ के महीने में आता है, तो इसलिए हम लोग माघ मेला, हम लोग इसको माघ मेले का नाम देते हैं। लेकिन ये हर 12-12 साल में कुंभ के नाम से आता है। ये होता है, ये माघ के महीने में ही होता है इसको। तो लेकिन ये और विशाल रूप में आता है ये। और ये इस बार कुंभ है और 6-6 साल में अर्ध कुंभ भी आता है। तो इस बार कुंभ है, 6 साल बाद अर्ध कुंभ आएगा, फिर उसके बाद कुंभ आएगा। तो ये क्रम चलता रहेगा। तो ये प्रयागराज में सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है पूरे भारतवर्ष में। वैसे तो होता है 4 जगह, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है और प्रयागराज में होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा होता है। एक तो यहाँ पे संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती, 3 नदियों का संगम है यहाँ पे। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है जो कि अन्य जगहों में नहीं है। ये और हम चूँकि प्रयागराज वासी हैं तो ये हम लोग इसको सौभाग्य के रूप में मानते हैं कि हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ। और ये हमारी कर्मस्थली है प्रयागराज। ये सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। और कि यहाँ पे इतने तीर्थयात्री आते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो मेले में जो रहते हैं, जो कल्पवास करते हैं, 1 महीने यहाँ पे रहते हैं और उसको उस पीरियड को कल्पवास कहा जाता है। तो जो कल्पवासी आते हैं उनकी सेवा करने का हम लोगों को यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। जी समय समय पर देखा गया कि इसके पहले भी 2019 का भी रहा है, 2013 में भी रहा है और इस बार के 2025 में किस तरह से आप मान रहे हैं कि प्रयागराज का कायाकल्प हुआ है कुंभ की वजह से? कितना मानते हैं जो सड़कें चौड़ी हुई, चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ, दीवालों पे पेंट माई सिटी की कलाकृतियां कलाकार उकेर रहे हैं, तो इससे मान रहे हैं कारोबारी हैं, कारोबार को भी इससे कुछ बढ़ावा मिलेगा? कारोबार को बहुत बढ़ावा मिलेगा। शहर तो उसका सौंदर्यीकरण तो हो ही रहा है, पूरे ज़िले का हो रहा है। ज़िले को सुचारू रूप से इतनी भारी जनसंख्या में यहाँ पे तीर्थयात्रियों का आगमन होने जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो है कमर कसे हुए हैं। शहर कमर कस रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शहर है जिसके पास 7 रेलवे स्टेशंस हैं। जो भाई, अगर रेलवे स्टेशंस इतने होंगे तभी यहाँ पे आवागमन भी बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से हो सकेगा। बसों के आने जाने के रास्ते, बस स्टैंड्स, टेम्पो, रिक्शा, हर जगह, हर कदम पे अब तो ये इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं। तो उससे पर्यावरण में भी काफ़ी सुधार होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग एकदम कमर कसे हुए हैं कि जब तीर्थयात्री यहाँ पे आएंगे, मकर संक्रांति से 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। तो मकर संक्रांति से 13 को पौष पूर्णिमा है, तो वहाँ से मेले की शुरुआत होगी। तो हालांकि तैयारियां अभी भी चल रही हैं, बहुत पहले से चल रही थी
और दिन ब दिन तैयारियां मजबूत होती चली जा रही हैं। और उस दिन से हम लोग एकदम कमर कसे हुए हैं कि जो भी यहाँ पे आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पावे, और वो लोग आएँ और यहाँ पे पर्व को अच्छे से मनाएं, और जब वो वापस जाएं तो याद करें कि हाँ, हम लोग प्रयागराज गए थे और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थीं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं संगम तट पे थीं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं पूरे संपूर्ण मेले में थीं, और फिर मेले से बाहर निकल कर के शहर में भी व्यवस्थाएं हर तरीके की थीं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होने पाईं। जी, बिल्कुल अपना परिचय दीजिए सर। मैं विदुप अग्रहरी हूँ, और मेरा होटल है यहाँ पे, होटल कान्हा श्याम। आप इस तरफ से आप ये देख रहे हैं, हमारा ये रेस्टोरेंट यहाँ पे है। हम लोग लॉबी में बैठे हुए हैं, और हम लोगों ने इस बार ये तैयारी की हुई है कि चूँकि यहाँ पे तीर्थयात्रियों का आगमन बहुत अच्छी तादाद में होगा, तो हमारा रेस्टोरेंट इस बार पूरे मेला पीरियड में शुद्ध शाकाहारी होने जा रहा है। यहाँ पे मांसाहार हम लोग जो है उतने पीरियड के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि हमको अपने तीर्थयात्रियों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना है, किसी को भी कोई असुविधा ना होने पावे। और चूँकि आ रहे हैं और सात्विक मन से आ रहे हैं, शाकाहारियों की तादाद उसमें ज़्यादा रहनी है, तो हमें उसके हिसाब से हम अपनी मेन्यू प्लानिंग कर रहे हैं। प्रयागराज की जो विशेषताएं हैं भोजन की, हम उन सब की भी तैयारियां कर रहे हैं कि लोगों के सामने हम उनकी सर्विस कर सकें, और लोग याद करें कि हाँ, प्रयागराज में ऐसे खाया जाता है, ये स्वादिष्ट व्यंजन हैं, और हम लोग इसको खाते हैं, तो लोग जा कर के याद करेंगे हाँ, नहीं, इलाहाबाद में हम लोगों ने इसका सेवन किया था और खाने में, स्वाद में बहुत अच्छा था। आपकी टीम जो वॉलंटियर है, वो मकर संक्रांति पे हमने देखा है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा होती है, हाँ। पुष्प वर्षा करवाते हैं। इस बार किस तरह का वॉलंटियर के साथ वर्क रहेगा, क्योंकि खिचड़ी हुआ, प्रसाद हुआ, पानी हुआ, सारी व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं? खिचड़ी, प्रसाद, पानी, इन सब के व्यवस्थाओं के साथ पुष्प वर्षा भी होती है। पुष्प तो स्वागत के लिए होता है। हम लोग दवाओं की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ेगा, और सर्दियों के मौसम में हम लोगों को लोग जब यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं, आज ही अखबार में आपने कभी पढ़ा होगा कि डॉक्टर्स के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, गंगा स्नान करते समय पीठ अकड़ गई। तो इस तरीके की दवाइयाँ उनको सुलभ होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से दवा नहीं बांटते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि डॉक्टर्स होते हैं, वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए, हम यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, आप प्रिस्क्राइब करिए दवाइयों को, और लोगों को देखिए। लोगों को हार्ट की दिक्कत होती है, लोगों के मसल पेन होते हैं, और सांस की बीमारियां होती हैं। इस तरीके के मरीज़ इस पीरियड में ज़्यादा आते हैं, तो नॉर्मल फिजिशियंस इन लोगों को अच्छे से देख लेते हैं। दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, और आप इन दवाइयों को किसको क्या क्या दवाई देनी है, ये सर्विस करने के लिए आप लोग आ जाए। और डॉक्टर्स आते हैं, जो सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं मेडिकल कॉलेज के, वो लोग खुशी आते हैं और ये जनसेवा वो करते हैं, और हम लोग कंधे से कंधा मिला कर के ये काम करते हैं, और इसमें हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है, जनता प्रसन्न होती है, हम लोग भी। बिल्कुल सही जी। इस बार की जो पेशवाई रही है, जी। उसको जो है आपके भी जो राम जी की सेना चली, इस गाने को हम लोगों ने देखा कि जो बाहर से जो जितने भी साधु संत अखाड़े आए हैं, उनकी पेशवाई में आपके गाने भी गुनगुनाए जा रहे थे। तो कितना जो है, जो बाहर श्रद्धालु आएंगे इस बार गुनगुनाने के लिए, कितना आप उनको शुक्रिया करेंगे? राम जी की सेना चली, ये क्या बोलते हैं, पेशवाई में हम लोगों ने सुना इस हाँ सॉन्ग को, हाँ बहुत सुंदर सॉन्ग था ये अनूप जलोटा जी के साथ। हाँ, अनूप जलोटा जी के साथ इसको गाया गया था, उनके साथ गाने का मौका मिला था, और ये दशहरे के समय में आया था। और अब उसी टीम में क्योंकि इस गाने की कंपोजिशन जो है वो विवेक प्रकाश मशहूर संगीत निर्देशक हैं, उन्होंने किया था, और प्रभाकर शुक्ला जी ने उसका पूरा वीडियो बनाया था। तो ये बॉम्बे की बड़ी मजबूत टीम है। किस तरह से
इस बार जो है लोगों को नई चीज़ें देखने को मिलेंगी नए वर्ष में। हाँ, राम जी की सेना चली एक बहुत सुंदर गीत था और दशहरे में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें अनूप जलोटा जी के साथ हमको गाने का मौका मिला था और उसी टीम के साथ, जिसमें अनूप जलोटा जी के साथ साथ इसका जो संगीत का निर्देशन जो है विवेक प्रकाश जी ने किया था और इसका वीडियो निर्देशन जो है वो प्रभाकर शुक्ला जी ने किया था। और ये हम सेम टीम जो है फिर से एक नया गीत लेकर के आ रही है, गंगा मैया पे लेकर के आ रहे हैं हम लोग। और इसमें जो साधु महात्मा और अवघड़ बाबा ये सब लोग जो हैं जब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, वो उस सीन को ध्यान में रख करके ये गीत बनाया गया है। बहुत सुंदर गीत बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि अब ये जल्दी है। मुखड़ा जो है कुछ गुनगुना दीजिए तो दर्शक हमारे कुछ उसको सुन लें, क्योंकि कुंभ बहुत बड़ा इस बार है। हाँ, कुंभ तो बड़ा क्षेत्रफल में हो रहा है। हाँ, तो हाँ। लोग चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि कुछ चीज़ें आपके मुख से फिर से उनको सुनने को मिले। हाँ, अनूप जी ने गाया है इसको और साथ में मुझे भी मौका मिला है। तो धूल भभूत लगा माथे पर अवघड़ चले गंग नगरी, संग संग चले हैं ढोल मंजीरे, संग और चंग गंग नगरी, बम 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 लहरी। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। तो क्या इस शुभकामना अंतिम में किस तरह से देंगे नववर्ष को मैं वासियों को, प्रयागराज वासियों को? प्रयागराज वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, भारतवासियों को और संपूर्ण संसार में सभी लोगों की को हाँ, सभी के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हमारी तरफ से भी रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे सन 2025 की हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना है, गंगा मैया की सबके ऊपर कृपा बनी रहे और सब लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और प्रयागराज में एक बार तो आइए प्रयागराज में और कुंभ का आनंद लीजिए, यहाँ पे मेले का आनंद लीजिए। ये ऐसा मेला कहीं पे आपको वर्ल्ड में, संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये हम लोग कितना भी आपको बताएं कि ऐसा है वैसा है, हम उतना नहीं पाएंगे जब तक आप खुद आकर के उसको महसूस नहीं करेंगे। तो हमारा निमंत्रण कृपा करके सब लोग स्वीकार करें। और हम प्रयागराज की तरफ से, मुझे ये मान लीजिए कि मैं प्रयागराज वासी हूँ और पूरे प्रयागराज वासियों की तरफ से आपको सभी को निमंत्रण है, एक बार आइए प्रयागराज में और कुंभ का आनंद उठाएं। बिल्कुल सही। तो हमारे साथ प्रयागराज के कारोबारी हैं विदु पगरेरी जी, और समाज सेवा के मामले में नंबर 1 है। और ऐसे में जब भी हालात ख़राब होते हैं तो बिना संकोच की इनकी पूरी टीम जो है गरीब, असहाय सभी के लिए दौड़ती है। और इस बार का जो महाकुंभ है, जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें दवा से लेकर, क्योंकि थकान होती है, ऐसे में उन्हें बुखार और जुखाम भी होता है, तो इन सब की दवाओं को लेकर जो वॉलंटियर हैं वो शिविरों तक पहुंचेंगे। और साथ में जब स्नान होता है तो सड़कों पर जो इनके जो वॉलंटियर होते हैं खुद सड़क पे मौजूद होकर के विदु पगरेरी जी जो श्रद्धालु आते हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। चारों तरफ प्रयागराज को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और जब श्रद्धालु 13 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। अपने सहयोगी आलम के साथ प्रयागराज से पवन देव।